फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जो हम खाना खाते हैं उसमें मिलावट हो चुकी है और हम अपनी डाइट 100% खा रहे हैं 100% खाना, तो उसमें 50% तो मिलावट ही आ रही है। तो वो मिलावट हमारी बॉडी में करेगी क्या? तो जैसे कि आप किसी पर्सन को अगर 2-4 दिन खाना ना दिया जाए तो वो सरवाइव कर लेगा, क्योंकि लोग 9-9 10-10 दिन का फास्ट रख लेते हैं और जो बॉडी है वो स्टोर फैट को कंज्यूम कर लेती है। बट उसी व्यक्ति को अगर जहर खिला दो, धीरे धीरे कोई केमिकल खिलाना शुरू कर दो, तो वो 4 दिन भी सरवाइव नहीं करेगा, वो पहले ही मर जाएगा। इसीलिए अगर हम कम मिले तो चल सकता है, बट जो बॉडी को नहीं मिलना चाहिए वो मिल रहा है तो बॉडी को ज़्यादा नुकसान होता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे खाने में जो मिलावट आ रही है। सबसे पहली प्रॉब्लम मिलावट, दूसरी प्रॉब्लम पोषक तत्वों की कमी बॉडी में हो रही है और तीसरा जो हमारी बॉडी में गंदगी जा रही है वो अंदर बैठकर करेगी क्या? बॉडी में इन्फेक्शन होगा, उस प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे आंतों में छाले हो जाते हैं, बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसी गंदगी की वजह से होता है। तीसरा प्रॉब्लम है जो इन्फेक्शन। चौथी जो प्रॉब्लम है जो हमारा लाइफ़स्टाइल। आज के टाइम में हम फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं। हमें इतना तो पता है कि हमारे खाने में मिलावट आ रही है, बट जो हमें बाहर का जो खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, वो भी वो सबसे बड़ी डेंजर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि जो मैदे से बनी चीज़ें होती हैं बाहर का, वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होती। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारी बॉडी में होती है, जो भी हम खाना खाते हैं हमारे पेट में जाता है, पेट उसको एक फॉर्म में लेकर आता है, फिर आंतों में जाता है, आंतों में वो जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो पोषक तत्वों को सोखने का काम करती है। जैसे हमने दूध पिया, दूध में से कैल्शियम को निकाल लेती है। जैसे सब्जी खाई, सब्जी में से विटामिन्स सोख लेती है। हमने दाल खाई तो दाल में से प्रोटीन सोख लेगी। तो जब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही टॉक्सिन जमा होना शुरू हो जाते हैं, तो वो सोखने का काम कम हो जाता है। जो हमारी टॉक्सिन हमारी बॉडी स्मॉल इंटेस्टाइन में फंसना शुरू हो जाते हैं, तो बॉडी को पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, क्योंकि ऑब्जर्व नहीं हो रहा, ऑब्जर्प्शन सही नहीं हो रहा, ठीक से हम खाना पच नहीं रहा, क्योंकि जो हमारी आंतों में टॉक्सिन जमा हो गए। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, वो कैसे क्लीन हो सकते हैं? तो यहाँ पर हम फॉरएवर एलोवेरा जेल अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारी बॉडी में से वो टॉक्सिन को बाहर निकालने का काम करती है। जितने भी हमारे पेट में गंदगी है, जितनी भी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो टॉक्सिन फंसे हुए हैं, उसको बाहर निकालने का काम करती है। तो ये 100% नेचुरल तरीके से बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करती है और जो भी हमें पोषक तत्वों की कमी हो रही है वो उस चीज़ को भी पूरा करती है, पोषक तत्वों की कमी को भी पूरा करती है, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करती है। तो फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही सेफ होते हैं और हमें पूरा न्यूट्रिशन मिलता है। तो इसीलिए मैं आपको यही बताना चाहती थी कि फॉरएवर के प्रोडक्ट हमें क्यों यूज़ करने चाहिए, हमें क्या-क्या बेनिफिट्स देते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपको डिटॉक्सिफिकेशन जो आपकी बॉडी को चाहिए होता है, वो फॉरएवर एलोवेरा जेल को डेली सुबह मॉर्निंग में आपको खाली पेट पीना है। उसके आधे घंटे के बाद जब आप पानी पिएँगे, गुनगुना पानी पीना है, तो वो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफ़ाई करने में हेल्प करता है। 1 महीने में भी आपको रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। न्यूट्रिशन की जो कमी होती है वो भी पूरी करता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम, विटामिन्स, मिनरल्स सभी भरपूर मात्रा में होते हैं फॉरएवर एलोवेरा जेल में। तो यही कारण है कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स जो हैं हमें डेली बेसिस पर यूज़ करने चाहिए। तो अगर आप भी और किसी प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगी। कि आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल गई होगी कि फॉरएवर के प्रोडक्ट बेस्ट क्यों हैं, हमें क्यों यूज़ करने चाहिए, इसका क्या वर्क होता है, फॉरएवर एलोवेरा जेल क्यों यूज़ करना चाहिए, डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत क्यों है। आपको थोड़ा-सा समझाने की कोशिश की है, तो आपको समझ आया होगा। और जानकारी के लिए आपको दिए गए नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।